ये अपने मैम। नमस्ते मैम। हेलो मनीष सर। देखिए जो पढ़ना जानते हैं कि बाजरा की फसल में कीट एवं व्याधि प्रबंधन, इसका मतलब होता है कि जो बाजरा की फसल है उसमें कीट और रोग कौन कौन से लगते हैं। हम सब लोग खेती करते हैं, बाजरा हमने लगभग उगाई रखा है और हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं बाजरा के अंदर। समस्याएं तो सभी फसलों में आती हैं, लेकिन आज हम बाजरा की फसल पे बात करेंगे। जब कीट और रोग लगते हैं तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है और उस नुकसान को कैसे हम कम कर सकते हैं। अगर समय पे अगर हम उन कीट और बीमारियों का अगर नियंत्रण करें तो जो हमें हानि होती है उपज के अंदर, हम उस हानि को कैसे रोक सकते हैं। खेती हम आप सब लोग जानते हैं कि मुनाफे के लिए करते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं जो होती हैं वो जैसे आप खरपतवार होते हैं, आप निराई गुड़ाई कर देते हैं कि चलो ठीक है कि खरपतवार खत्म हो जाए, फसल को नुकसान ना हो। उसके साथ में कीट और रोगों का की जो नुकसान है वो कम अपन को करना है। एक मुख्य रूप से एक लट जैसी लग जाती है, सफेद लट। आपने कई बार देखी होगी कि जड़ें कमजोर हो रही हैं, पौधा पीला पड़ रहा है। कई बार आपने देखा है ना कि देसी भाषा में कटा लग गया तो वो होपर लग जाता है उसके अंदर, है ना। कई रोग लग जाते हैं बाजरा के अंदर। बाली में कई बार आपने देखा होगा कि दाना नहीं बनता और दाने की जगह वो उगने लग जाता है ना। आपने देखा है कई बार ग्रीन ईयर करके एक रोग होता है ना। और कई बार आपने देखा होगा बाली के अंदर काले काले से दाने बन जाते हैं ना। तो वो जो बहुत सारे तमाम जो रोग हैं, बहुत सारे कीट हैं, इसी विषय में हम आपसे आज बात करेंगे। और इन कीट और बीमारियों को कौन कौन सी लगती हैं, क्या क्या नियंत्रण कर सकते हैं, इनका किस समय पे नियंत्रण कर सकते हैं जिससे आपको नुकसान ना हो। विस्तार से इन चीज़ों को बताने के लिए मैं आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर नवाब सिंह जी को। वो आए और आपको इस चीज़ पे विस्तार से बात करें। आज के क्वेश्चन कार्यक्रम में हमारे साथ में हमारे वैज्ञानिक पधारे हैं। मैडम का मैं स्वागत करता हूँ। सभी किसान भाइयों पर माता बहनों का स्वागत। पहले कई ट्रेनिंग आपके गांव में हम कर चुके हैं, कई प्रोग्राम आपने यहाँ पे आयोजित किए हैं, जहाँ भी किया है आपके स्कूल में भी हमने आपको प्रोग्राम आयोजित किए हैं। मिट्टी पानी जाँच की भी बहन आपके यहाँ पर लेकर के आए थे और वो सैंपल भी हमने लिए। अभी एक नई हमारे पास में योजना है निकरा, उसके अंदर आपका गाँव हमने चयनित किया है। आशा हमने की थी कि यहाँ पर कम से कम 50-60 महिलाएं होंगे। राम प्रसाद जी से जो मेरी बात हुई थी, राम प्रसाद जी कहीं चले गए हैं क्या? बेचा पे भी गिलाड़ आ गई है, ठीक है। और यही दिक्कत है, एक जमीन में और एक सफ़ेद कलर की गोल गोल हो जाती है, मोटी सी गिलाड़ लगती है, वो भी है क्या इधर? वो नहीं है अभी। और कोई दिक्कत? चलो मैं इसकी सबको आपको संक्षिप्त में जानकारी दे देता हूँ। ऐसा है, अभी मैं बाजरे की बात करूँगा, आपके यहाँ पर ढेंचा भी लगा हुआ है उसकी बात करूँगा। तो सफ़ेद लट लगती है नीचे ज़मीन के अंदर, वो आपके बाजरे को खाती है, नीचे से जड़ को खा जाती है, तो आपका बाजरा जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसका जो इलाज है वो हम करते हैं बुवाई के टाइम पर। उस समय क्लोरोपाइरीफॉस नाम की जो दवा आती है उसको अपन यदि पानी के साथ में किसी भी ज़मीन में या फिर जब तक अपन पहुंचा देते हैं तो वो उसको ख़त्म कर देती है।
अब हो गया हमारा बाजरा बड़ा। इस समय जो आपकी बिलाड़ आ रही है उसको ख़त्म करने के लिए 2 दवा आती हैं, एक तो हेक्साकोनाजोल और एक प्रोपोकोनाजोल। इन दवाओं का स्प्रे यदि आप अभी कर दोगे बाजरे पर, तो ये दोनों दवाएं जो हैं वो सिस्टमेटिक हैं, उसके बाजरे के पौधे के अंदर जाती हैं और यदि कीड़ा कोई भी खाता है तो वो मर जाता है। ये उसका इलाज है। जैसा के अंदर यदि आपकी लट आ रही है हरी बाडी, तो उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं अभी इमिडाक्लोप्रिड या डाइमिथोएट। 1 लीटर में केवल 0.5 ml अपने को डाल करके उसका स्प्रे करना है। अभी आपका ढैंचा छोटा है, अभी आप कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा आपका ढैंचा हो जाएगा तो फिर आप स्प्रे उस पर नहीं कर पाओगे। ये तो वो दवाएं हैं जो आप बाजरे के अंदर और ढैंचा के अंदर इनको कंट्रोल करने के लिए स्प्रे कर सकते हैं। बाकी चूँकि अभी आप लोगों को नाम तो याद रहेगा नहीं, मैंने जो भी दवा बताई है किसी को भी याद नहीं होगा, मुझे अच्छी तरह से पता, पहचान ही नहीं पाए, पौधे को नहीं पहचान पाए कि इसमें बाजरा कौन सा है और ज्वार कौन सा है। अरे कोई नहीं पहचान पाता, गांव में रहने वाले तो जान जाते हैं, लेकिन जो ये पढ़ाई करते हैं ना, किताबों में नहीं लिखा होता है कि ये ज्वार है और ये बाजरा है। जब उसमें भुट्टा आएगा, बाल आएगी, जब पता पड़ेगा। गांव में रह करके सीखेंगे तो उनको कुछ पता पड़ेगा कौन कौन सी बीमारी लग रही है, कौन कौन से कीड़े लग रहे हैं। अब आप लोग क्या है कि गांव में रहते हो, आप लोगों का खान पीन किस प्रकार का है? खारा पानी। सैकड़ों किसानों के यहाँ पे उनके खारे पानी को मैं मीठा कर चुका हूँ। एक गांव में नहीं, बहुत सारे गांव के अंदर। ठीक है ना? इतना पानी हमारे पास में बरस रहा है, पानी की वजह से बाढ़ आ रही है, इंसान डूब के मर रहे हैं। और एक तरफ हम कह रहे हैं साहब पानी नहीं है, पानी नहीं है। ये हमारा पानी कम नहीं है, हमारी अव्यवस्थाएं हैं, सही तरह से प्रबंधन नहीं कर रहे। पानी की कमी नहीं है, पानी तो और ज्यादा है, पानी को तो हम बहाते हैं। तो तरीके बहुत है हमारे पास सिखाने के लिए। आज तो सिर्फ हम आपसे 2 बातें करने आए थे। एक तो बाजरे की फसल में यदि कोई कीड़ा बीमारी लग रहा है उसी प्रबंधन के लिए, और दूसरा मैडम को माता बहनों से कुछ बात करनी है उसके लिए। ये चीज़ें जो हैं ये सीखने की और समझने की हैं। अब आप समझोगे, जानोगे, और आप चाहो तो यहाँ से हम आपको हमारे केंद्र पर बुला करके भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। कई चीज़ें आपके गांव में हमने शुरू भी करवाई हैं। वो केंचुए की खाद जो होती है उसकी काफ़ी यूनिट हमने यहाँ पे लगवाई हैं। कम से कम 20 किसानों के यहाँ पे हमने केंचुए की यूनिटें लगवाई हैं। अब कितनों के यहाँ पे चल रही हैं? नहीं, नाम लिखे हुए उनको चल रही होंगी। नाम नाम थोड़ी है। ऐसा है बहन जी, नाम लिखने से कुछ काम नहीं होता, डॉक्टर बताने जब भी तो वो करने से होता है। जब भी तो 1 महीने बाद ही अब क्या है कि सरसों की अगले महीने तैयारी शुरू हो जाती है सितंबर के अंदर। तो वो मैं अभी से आपको बता जाता हूँ, जब आपका अभी खेत खाली हो जाए ना, सरसों के लिए आप तैयारी करें, तो 1 बीघे खेत के लिए आप आधा किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर आता है वो लेकर के आना। पाउडर आएगा ट्राइकोडर्मा, ठीक है ना? उसको ला करके और 15-20 किलो गोबर की खाद लेना या वर्मी कंपोस्ट लेना, उसके अंदर मिला देना और मिला करके छाया में नीचे ऐसे ऐसे कट्टा लेकर के उसके ऊपर फैला देना और ऊपर से टाट की बोरी से ढक देना उसको, और ढक करके ऊपर पानी छिड़क देना। ऐसे कम से कम नहीं है तो 2-3 दिन रख लेना उसको, ठीक है ना? 2-3 दिन के अंदर वो तैयार हो जाएगा आपका पूरा जो आपने मिलाया है उसके अंदर ट्राइकोडर्मा और जो गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट। उसके बाद में उसको इकट्ठा कर लेना, खेत में ले जाना और खेत के अंदर पूरे के अंदर आप जैसे यूरिया फेंकते हैं ना, ऐसे उसके अंदर फेंक देना और बुला लेना मेरे को, मैं आ जाऊंगा। जब ये करना हो, जब काम करना हो तब बुला लेना, मैं खुद खेत पे आके करवा के जाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि जागरूक किसान मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, जो ध्यान से सुनते हैं और काम को करना चाहते हैं। मैं खेत पे आके करवाऊंगा। उसके बाद में फेंक दिया, फेंकने के बाद में फिर एक जोत ऐसे और एक जोत ऐसे आएगा वहाँ। ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है और वो जहर नहीं है, वो दवा नहीं है। क्या सोचोगे हमारे खेत में जहर डलवा दियो? जहर नहीं है, मैं जहर वाली खेती सिखाता भी नहीं। वो एक मित्र फफूंद है जो दूसरी बीमारी पैदा करने वाली फफूंद को खाती है।
उसी से आपकी ये जो बीमारी सरसों के अंदर लगती है यहाँ पे पूरे भरतपुर द्वीप के अंदर, वो खत्म हो जाए। ये एक आसान चीज़ है जो आप लोग कर सकते हो। बाकी मैं पिछले 3 साल से यहाँ पे लगभग 50-60 किसानों को सरसों का बीज दे रहा हूँ। एक भी धिंगरा को नहीं देता। धिंगराओं की इसके बारे में डॉक्टर प्रियंका जोशी हमारी होम साइंटिस्ट मौजूद हैं। आप अभी कुछ महीने पहले ही भरतपुर आई हैं यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में, और विशेष रूप से महिलाओं के लिए आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन आपकी तो पहचान बनानी है, उनको जानने की जरूरत भी नहीं है। आप आए हो यहाँ पे, आपको जानना है। तो मैडम जो है हर चीज के बारे में आपको जानकारी देंगे। यदि आपका समूह कुछ जागरूक निकल करके आया तो मैं एक चीज और कह दूंगा कि यदि आपकी महिलाओं की आमदनी आज 1 साल की मैं समझता हूँ 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती। कोई महिला होती है जो 1 साल में 10,000 रुपये कमा लेती है, और वो भी कब कमाती है 10,000 रुपये? महिला कब कमाती है? जब लाम नहीं चलें, कभी चला कमाती है ना, उसके अलावा तो नहीं करती ना। लेकिन हमारी मैडम जो हैं ये आपको वो तरीके सिखा सकती हैं कि आप हर महीने 10,000 कमा सकते हैं। कुर्सी पे बैठने के लिए तो अरे नहीं, सही कह रही है ये, काम वही करना चाहिए कि आप कुर्सी पे बैठे रहो और आपके लिए दूसरा कमा के दे। लेकिन उससे पहले खुद आपको आना चाहिए ना, वरना दूसरा आपको थोड़ी ना कमा करके दे देगा। उनकी बात को भी मैं गलत नहीं कहूँगा, बात सही है, लेकिन अपने अंदर पहले इतनी काबिलियत आप करिए कि आप खुद इतनी काबिल हो जाओ कि दूसरों को आप बता सको कि काम को ऐसे करो, तो कमाई होती है।